सबसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इस जगह पे होता है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही घटना होता है। सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए गढ़पुरा एसबीआई कैंपस में एक दुकान में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जाता है कि करीब 20 लाख रुपए से अधिक की दुकान में जो चोरी हुई है और ये सोना चांदी का दुकान है। यहाँ पर उसका जो शटर तोड़कर चोरों ने अंदर प्रवेश किया और भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बगल में दो गार्ड रहते हैं, ऊपर एसबीआई के जो है वो गार्ड रहता है यहाँ पर रात्रि प्रहरी, और नीचे यहाँ पर चौकीदार की ड्यूटी थी, और कहीं न कहीं स्टेट बैंक का जो है एटीएम है उसका भी गार्ड का यहाँ प्रतिनियुक्ति होती है। और इस तमाम सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए गढ़पुरा में एक बार फिर स्थानीय प्रशासन के ऊपर एक कड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि गढ़पुरा पुलिस के लिए एक चुनौती साबित कर दिया है। ये प्रशासन को चुनौती देते हुए चोरों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं और चोरों ने जिस तरह से शटर काटकर अंदर प्रवेश किया है। और यह बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे से अधिक चोरों ने यहाँ पर रहकर घटना को अंजाम दिया है। शटर काटा है और ग्राइंडर मशीन से शटर काटा गया, जैसा कि बताया जा रहा है। चूँकि जो आवाज़ करता होगा और इस प्रशासन को और यहाँ प्रतिनियुक्त जो गार्ड हैं उनके कानों तक ये आवाज़ नहीं जाती है, ये काफ़ी आश्चर्य की बात है। अभी मौके पर गढ़पुरा पुलिस पहुंचकर और यहाँ पर तलाशी ले रही है, जांच कर रही है। यह आपको बता दूं कि यहाँ पर रात्रि गश्ती में गढ़पुरा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक राजदेव पासवान हैं, वो इनकी यहाँ पर ड्यूटी है। वो काफ़ी लंबे समय से गढ़पुरा थाना में प्रतिनियुक्त हैं और रात्रि में इनकी ड्यूटी थी, और इस बीच यहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। आइए दिखाते हैं कि चोरी की घटना में किस तरह से शटर तोड़कर शटर काट कर यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया है और कितने रुपये की जो यहाँ क्षति हुई है। प्रशासन से भी बात करेंगे। और यहाँ पर तिजोरी है, इस तिजोरी को देख सकते हैं कि कटर से काटा गया है। 1-2 आदमी से यह संभव नहीं था, चूँकि अकेले इस वजनदार इतना वजन है इस तिजोरी में कि अकेले किसी भी लोग से संभव नहीं था। कम से कम 8 से 10 आदमी होंगे जो इस घटना को अंजाम दिए हैं। और शटर देख सकते हैं, उधर शटर तोड़कर घटना को अंजाम दिया गया है और उसी होकर पैसे हैं। इस यहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, बाहर भी सीसीटीवी 3-4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उस सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया है। दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपके दुकान के अंदर क्या सब सामान था, कैसे घटना को अंजाम दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। आपके दुकान में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और क्या सब यहाँ पर नुकसान हुआ है, कितने का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है? लगभग 10 के पार है, 10 लाख के करीब होगा। 10 लाख से अधिक की चोरी हुई है। क्या सब दुकान में था? सोना चांदी था और यही सब आइटम था। चांदी का सामान था और सोना का सामान था। और नगद भी था कुछ? नगद भी था। कितना? वही कम सम होगा 5-10 हज़ार। 5-10 हज़ार नगद था। और क्या लहना का था या वैसे आपका भी कुछ था? दोनों आदमी का। तो वर्तमान में अभी गढ़पुरा थाना अध्यक्ष मनीष कुमार आनंद मौके पर पहुंचकर तलाशी ले रहे हैं और देख सकते हैं बाहर जितनी बड़ी संख्या में बर्तन यहां से निकाल कर रखा गया है। उस तस्वीर को भी आपको दिखाएंगे कि वहां पर कितना अधिक समय रहकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। बाहर की तस्वीर को भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इतना 2-2 गार्ड रहने के बावजूद भी यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया है और लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी है। द्वारा कुछ लहना का जेवरात था और नकदी 10 से 15 हज़ार के बीच बताया जा रहा है। और दुकान का कुछ सोना था, उसको लेकर 10 लाख से अधिक की संपत्ति की यहाँ पर चोरी हुई है। चोर जो बताया जा रहा है कि चोर लगभग 1 से 2 घंटे तक दुकान में चोरी की है। और बगल में 2-2 गार्ड रहते हैं और एटीएम गार्ड रहते हैं, यहाँ पर चौकीदार भी गश्ती करते हैं और स्टेट बैंक में गार्ड रहते हैं। 3-3 गार्ड के बीच में इस तरह से चोरी की घटना को अंजाम देना कहीं न कहीं प्रशासन के लिए नाकाम साबित हो रहा है। आइए दिखाते हैं कि यहाँ की तस्वीर। ये जो आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं ये पहले से रखा हुआ नहीं था, इसको रात में चोरों ने निकाला है और चोर इस तरह से यहाँ पर सैंत दिया है। और अब कितने संख्या में चोर की संख्या रही होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में सामान को कैसे दुकान से एकत्रित कर बाहर किया था। और
इसके बाद यहाँ पर सोना चांदी समेत विभिन्न सामानों की चोरी हुई है। सामान आप देख रहे हैं, यह सामान इसी दुकान से है। सोना चांदी की दुकान है और बर्तन की भी दुकान है। इसी दुकान से निकाला गया सामान है और तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि इसके सामने दो यहाँ पर कैमरा लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाए। सीसीटीवी कैमरा के सामने से इस तरह की चोरी की घटना को अंजाम दिया है और सीधे स्टेट बैंक के पीछे से होकर चोरों ने बाहर भागा है। और शटर जिस तरह से काटा गया है, शटर के अंदर का जो भाग है, तिजोरी जो काटा गया है, उस तिजोरी का कटर मशीन से काटा गया है, जो उसकी पूर्णतः आवाज़ किया होगा, निश्चित रूप से आवाज़ किया होगा। चूँकि गैस कटर से अगर काटता है तो आवाज़ नहीं करता, लेकिन यहाँ पर काटा जो गया है तिजोरी को, वो कटर से काटा गया है, जिससे कि निश्चित रूप से यहाँ पर आवाज़ किया होगा। और 3 गार्ड को यहाँ पर इस बात की इसकी भनक तक नहीं लगी और चोरों ने लाखों रुपये की चोरी को घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। और जो यहाँ पर ड्यूटी बताया गया है, गरपुरा थाना में जो प्रतिनियुक्त थे राजदेव पासवान, उनकी ड्यूटी थी। लंबे समय से गरपुरा थाना में प्रतिनियुक्त हैं और रात ही इनकी ड्यूटी थी और इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। और बताया जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर जो एटीएम है, एटीएम का सायरन भी बजा है रात 12 बजे के लगभग। जो थाना के ड्राइवर हैं उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर एटीएम का जो सायरन बजा था, लेकिन इसके बावजूद भी किसी ने इसकी सुधि नहीं ली और सीधे यहाँ पर चोरों ने आराम से घटना को अंजाम देते हुए फरार हो गया है। स्थानीय कुछ लोग से बात करने की कोशिश करेंगे, कई ग्रामीण हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि गरपुरा में आप लोग सुरक्षित हैं, आपका दुकान है, आप लोग का दुकान है क्या? इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, यहाँ दुकानदार सुरक्षित है क्या? सर जी, इस जगह अगर ऐसा घटना अगर हो जाए तो सोच लीजिए आपके कितना आप इस पर आप इस पर सवाल कर सकते हैं। पूरे यहाँ पर 3 गार्ड है और 3 गार्ड के बीच जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर बैंक का गार्ड है, स्टेट बैंक का गार्ड है और एटीएम के गार्ड है और चौकीदार है। ऐसे में चोरी हो जाना, सबसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इस जगह पे होता है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही घटना होता है। कभी बाइक चोरी हो जाती है, कभी दिन दहाड़े साइकिल चोरी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। आज तो सबसे ज़्यादा हद हो गया कि रात का शटर टूट गया सर जी। अब क्या कर सकता है, कितना अपने आप को दुकानदार लोग सुरक्षित समझेगा? यहाँ पर पूंजी लगाने से लोग डरने लगेगा। अब आप ही बता सकते हैं कि अगर मन चलिए कोई दुकान, हम लोग दुकानदारी दिन भर करते हैं और रात को सोने के लिए चैन के नींद 2 पैसा कमा करके रात को सोने के लिए जाते हैं और पता चलेगा कि दिन भर 12 मास का जो जमा पूंजी है एक रात में गायब हो जाएगा, तो आदमी इस स्थिति में क्या करेगा? आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से तिजोरी को काटा गया है, उतनी भारी भरकम तिजोरी थी। इसमें कितने संख्या में चोरों की संख्या रही होगी? सर जी, ये तो अकेला होने का तो काम नहीं है, कम से कम ये तो एक टीम लेके चलता होगा। जब तक जैसे कि आप 2-4 आदमी जब तक इसमें संलिप्त ना होगा तो ऐसे काम को अंजाम नहीं दे सकता है कोई भी। जिस प्रकार अगर कोई भी औजार अगर चलाने के लिए तो सीधी तो आसानी से तो टूटने का चीज़ है नहीं। आप भी देखें, आप अपने कैमरामैन के जरिए तो पूरा दिखाए, आपको भी लगता होगा कि ये तो अकेला एक सिंगल पर्सन तो इसको कोई काम को अंजाम दे नहीं सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये देखने को मिलता है कि हम लोग कितना अपने आप में चुस्त दुरुस्त हैं। हम इसमें क्या बोल सकते हैं सर? मेरा सामने में भी मेरा अपना राकेश इंटरप्राइजेज के नाम का अपना फर्नीचर का कारोबार करते हैं सर। हम लोग आप अपनी डर लगने लगा है आप अपने यहाँ पर कारोबार करने से। जब बगल में एटीएम है, एक बगल में मेडिकल है, आप कैसे हम लोग इस चीज़ को, इस कैंपस में स्टेट बैंक है, यूको बैंक है और बगल में एटीएम है और इस बीच से चोरी की घटना को, इस तरह से चोरी को घटना को अंजाम दिया गया है। लगभग 1 घंटा से अधिक चोरों ने यहाँ पर रहकर शटर को तोड़ा है और तिजोरी को काटकर कटर मशीन से तिजोरी को काटा है। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये गरपुरा पुलिस के लिए कहीं न कहीं नाकामी साबित होता है और पुलिस प्रशासन को यहाँ पर एक खुली चुनौती देता है। ये 10 मिनट 20 मिनट में एक काम को अंजाम नहीं दे सकता है, कम से कम 5-6 घंटा से कम नहीं लगा वो इतना बड़ा अंजाम देने में सर जी। और जबकि यहाँ पर चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा है सर। यहाँ पर 3 गार्ड जैसे बताए जा रहे हैं कि एक चौकीदार थे और एक एटीएम गार्ड है और एक यहाँ स्टेट बैंक के गार्ड हैं। इसके बीच में चोरी हुई, इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, इनको भनक तक नहीं लगी। अब देखिए सर, हम लोग तो शाम को 7-7:30 बजे ये दुकान बढ़ा के चले जाते हैं। हम ही नहीं चले जाते हैं, पूरे दुकान कैंपस के दुकानदार लोग चले जाते हैं। इस स्थिति में तो ये तो बहुत ही देर रात तक ये काम को घटना का अंजाम दिया गया होगा। लेकिन हम लोग तो ये सोच कर यहाँ पर सुरक्षित चले जाते हैं कि यहाँ पर तो सारा व्यवस्था सबसे अच्छा है, ये सोच के हम लोग जाते हैं। लेकिन ये घटना आप लोग को भी समझ से परे होगा, हम तो ये भी समझते हैं। हम क्या बोलें इस पर अब इससे ज़्यादा।
वर्तमान में गढ़पुरा थाना अध्यक्ष मनीष कुमार आनंद यहाँ पर आकर मामले की तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, यहाँ पर जो कारोबारी है, दुकानदार है, काफ़ी दहशत में है। चूँकि इस तरह जहाँ 3-3 गार्ड है, 3-3 गार्ड के बीच में अगर चोरी हो जाती है तो अन्य जहाँ पर गार्ड पर नियुक्त नहीं है वहाँ के दुकानदारों का क्या होगा। फिलहाल मौके की तलाशी पुलिस ले रही है और दुकानदारों से भी पूछताछ की जा रही है। और बगल में 2 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। दुकान खुलने के बाद पुलिस उस CCTV कैमरे को खंगालेगी और उससे कहाँ तक कुछ मिल पाती है, उसके बाद पुलिस इस मामले की जो है अंदर तह तक जाएगी और क्या कुछ हो पाता है। से होना चाहिए इस घटना का जांच पड़ताल अच्छी तरह से होना चाहिए सर। ये कोई छोटा मोटा घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा घटना है अपने आप में। सिर्फ और सिर्फ ये एक मामूली चोरी को अंजाम देकर ये सोच के इग्नोर कर देना, बहुत ही संवेदनशील मामला इसको रखा जाए। बिल्कुल, अगर इस पर पुलिस एक्टिव नहीं होती है तो चोरों का मनसूबा बढ़ेगा और उसके बाद अन्य दुकानदारों को भी अटैक जाएगा सर। इसका मनोबल जो है सो बढ़ता ही जाएगा। पहले तो लोग सड़क पर कायम करता था, अब तो अब घर में भी रहना मुश्किल हो गया, दुकान में भी दुकानदारी करना मुश्किल हो गया। अब क्या करेगा लोग। तो पुलिस प्रशासन को इस पर कड़ा ये एक्शन लेना हो। यहाँ पर दुकानदारों का मांग है कि पुलिस इस घटना को जल्द से जल्द इसका निष्पादन करे, जिससे कि दुकानदार सुरक्षित रह सके। अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट चंदन कुमार के साथ।